गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास म्यूज़िक के सेक्शन बी का चैप्टर 1, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि सर जल्दी से जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने वीडियो में डालें। उसी को देखते हुए दोस्तों आज हम लाए हैं इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर सेक्शन बी चैप्टर 1 का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, संगीत में विभाग किसे कहते हैं? संगीत में विभाग किसे कहते हैं? आंसर है दोस्तों, सुविधा के लिए प्रत्येक ताल में कुछ छोटे छोटे विभाजन कर दिए गए हैं, जिन्हें विभाग कहते हैं। हर एक ताल के विभाग की संख्या निश्चित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इस चैप्टर का, संगीत में तराना का क्या महत्व है? उत्तर में है, प्रश्न है संगीत में तराना का क्या महत्व है? उत्तर में दोस्तों, तराना का गायन प्राय छोटा ख्याल या मध्यकाल की रचनाओं के गायन के पश्चात करने की परंपरा है। अगला प्रश्न है, संगीत क्या है, संक्षिप्त वर्णन करें। हम जो संगीत सुनते हैं वो क्या है, इसका संक्षिप्त में वर्णन करने बोल रहे हैं। तो उत्तर में है दोस्तों, संगीत शब्द के संधि विच्छेद से सम जोर गीत प्राप्त होता है। संगीत भाषा में किसी भी ताल के लिए प्रारंभिक स्थान या पहले मात्रे को सम कहते हैं, तथा गीत शब्द का अर्थ है गायन। गीत शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? गायन। व्यापक अर्थों में गीत के ही अंतर्गत गायन, वादन तथा नर्तन तीनों का समावेश होता है। इस प्रकार सम अर्थात ताल, लय सहित गायन को संगीत कहते हैं। इस प्रकार गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। वास्तव में ये तीनों कलाएं गाना, बजाना और नाचना एक दूसरे से स्वतंत्र है, किंतु स्वतंत्र हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नर्तन है। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित और गीत यानी गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रिया अंग वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। अथ गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नर्तन। अथ इन तीनों कलाओं में गान को ही प्रधानता दी गई है। जैसे नाचना, गाना, इस तीनों प्रधान में दोस्तों गाने को ही प्रधान माना जाता है। तो यह था दोस्तों दूसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। इसका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रविंद्र संगीत के बारे में लिखे हैं। रविंद्र संगीत के बारे में लिखें, इसके विषय में लिखने बोल रहे हैं। रविंद्र संगीत आखिर क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों, संगीत में रविंद्र संगीत में क्षेत्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, भजन, गजल, ठुमरी, दादरा आदि को प्रस्तुत किया जाता है। रविंद्र संगीत में कौन कौन से इसको प्रस्तुत किया गया है? सुगम संगीत, भजन संगीत, गजल, ठुमरी, दादर आदि को प्रस्तुत किया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता स्वर्गीय देवेंद्रनाथ ठाकुर एक उच्च कोटि के विद्वान तथा वेद उपनिषदों के ज्ञाता थे। वे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विशेषकर ध्रुपद, धमार के बहुत अच्छे जानकारों में से एक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को बाल्यावस्था से ही संगीत संस्कार था, यानी उनको बचपन ही से ही संगीत से प्यार था, परंतु उनके अंतर से फूटने वाली भाव प्रधान रसों की छटाओं ने शास्त्रीय नियमों को कठोरता से हटाकर रविंद्र संगीत नामक नई शैली को जन्म दिया। रविंद्र संगीत की रचनाएं बाल भाषा होने के कारण बड़ी ही
सरस एवं आकर्षक है। तो ये था दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न तीसरा। अब चौथा और पढ़ते हैं पांचवा की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संगीत में सम का क्या उपयोग है? संगीत में सम का क्या उपयोग है? आंसर में है, जिस मात्रा से कोई भी ताल आरंभ होता है उस प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। जैसे कोई हम लोग कोई गाना गाते हैं तो जो पहला जो म्यूजिक होता है उसी को प्रथम मात्रा को उसी को सम कहते हैं। गायन वादन तथा नृत्य के क्रम में तब भी सम आता है तो कलाकार श्रोता दोनों का सिर स्वाभाविकता वहाँ पर हिल जाता है। जब किसी भी गाने या किसी भी गीत में हम कोई ताल लगाते हैं तो हर कोई आदमी उसमें झूमने लगता है। उसी को क्या इसमें क्या व्यक्त किया गया है, सिर स्वाभाविकता वहाँ पर हिल जाता है, अपने आप आदमी हिलने लगता है उसी ताल से। तो दोस्तों ये था 12th क्लास इंटर एग्ज़ाम के म्यूज़िक सेक्शन बी का चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ प्रश्न है दोस्तों बाकी है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।